साथियों, आज की इस वीडियो में कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों का समग्र प्रगति कार्ड सत्र 2024-25 को किस प्रकार से तैयार करेंगे, इसके बारे में फुल डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपको भी समग्र प्रगति कार्ड को भरने में परेशानी हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए साथियों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, समग्र प्रगति कार्ड कक्षा 1 का सत्र 2024-25 का कुछ इस प्रकार से यह फॉर्मेट है, जहाँ पर आपको स्कूल का नाम, शाला का सील, यूडाइस और पूर्ण पता सहित करना है। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से कुछ समग्र प्रगति कार्ड का यह क्रमांक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, उसके बाद में विद्यार्थी का जन्म तिथि, विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक में यहाँ पर विद्यार्थी का जो दाखिल क्रमांक है उसको भरना है। उसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर, उसके बाद में लिंक का चयन करना है। उसके बाद विद्यार्थी का जो अपार आईडी जनरेट हुआ है उस अपार आईडी को यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद में विद्यार्थी का परमानेंट एजुकेशन नंबर है उसको भरना है। उसके बाद विद्यार्थी का माता का नाम या पालक का नाम, उसके बाद में माता या पालक का शिक्षा, पिता या पालक का नाम, उनके बाद शिक्षा, भाई बहनों की संख्या, मोबाइल नंबर, व्यवसाय, फिर से मोबाइल नंबर, पिता का व्यवसाय और परिवार में कुल कितने सदस्य हैं उस संख्या को लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर निवास का स्थिति में ग्रामीण या शहरी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको चयन करना है। उसके बाद में विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप है, इसको चयन करना है। विद्यार्थी का सामाजिक वर्ग है, इसको चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसके बारे में यहाँ पर भरना है। उसके बाद व्यक्तिगत विशेषता एवं पालकों के अभिमत अनुसार विद्यार्थियों का स्थिति। तो यहाँ पर विकास का क्षेत्र दिया हुआ है। यहाँ पर व्यक्तिगत विशेषता में यह कुल 50 अंक है, जहाँ पर विद्यार्थी का प्राप्तांक को लिखना है और उसके बाद यहाँ पर औसत प्राप्तांक को देना है। इसी प्रकार से पालकों का अभिमत का ऑप्शन दिया हुआ है, यह भी 50 पूर्णांक है। यहाँ पर भी तीनों आकलन को यहाँ पर प्राप्तांक को देना है और यहाँ पर जो औसत प्राप्तांक होगा उसको यहाँ पर भर देना है। इसी प्रकार से दोनों का योग करना है 100 अंक का और यहाँ पर जितना भी अंक पाए रहेंगे उस अंक को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो 100 अंक है उसके अनुसार यहाँ पर जितना प्राप्तांक होगा उसका आपको ग्रेड निकाल लेना है और यहाँ पर ग्रेड को लिख देना है। उसके बाद अगला है मुझे घर पर सीखने का कोना मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा हाँ या नहीं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। विकासात्मक लक्ष्य दिया हुआ है, जहाँ पर पूरे सत्र में कक्षा अध्यापन एवं सीखने हेतु गतिविधियों को डिजाइन करते समय हमें निम्नलिखित विकासात्मक तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली बनाए रखना, बच्चों का प्रभावशाली संप्रेषक बनाना और तीसरा बच्चों का सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करना और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ना। तो यहाँ पर जिस फील्ड में या जिस क्षेत्र में बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा है उसको आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो विद्यार्थी जिस इंटेलिजेंस में सबसे स्ट्रांग है उसके नीचे आपको ए लिखना है। इसी प्रकार से उसके स्ट्रांग के अनुसार क्रमानुसार बी उसके बाद में यहाँ पर एंटर करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जिस क्षेत्र में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट है वहाँ पर आपको ए करना है। मान के चलिए कोई विद्यार्थी गाने में रुचि रखते हैं, उनका गाने में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उस स्थिति में पर 5 नंबर के नीचे ए लिख देंगे। तो इसी प्रकार से क्रमशः इसके नीचे में घटते क्रम में अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर दर्ज कर देना है। साथ ही उसके बाद अगला है व्यक्तिगत विशेषताओं संबंधी रिकॉर्ड का संधारण, वर्तमान स्थिति आकलन कर उस पर टिक करें एवं आकलन का मान लिखें। विद्यार्थी को उससे आगे के स्तर पर ले जाने हेतु प्रयास करें। यहाँ पर स्वच्छता के संबंध में सफाई पर ध्यान देता है, साफ सुथरा है, सफाई का स्वयं ध्यान देता है और साथियों को भी प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर साफ सुथरा आता है तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना होगा और उसके बाद में अगले बार में उसको यहाँ तक लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जिस महीना में विद्यार्थी का आकलन किए हैं उसका यहाँ पर आपको माह का नाम भी लिखना है। उसके बाद सक्रियता है, बहुत शांत रहता है, कक्षा में सक्रिय नहीं है, विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रहता है, सहभागिता करता है करती है, स्वयं सक्रिय और साथियों को भी सक्रिय रखता है रखती है। इसमें से जो भी ऑप्शन होगा उसमें से एक में आपको टिक मार्क करना होगा। इसी प्रकार से दोस्ती एवं टीम वर्क, अपने काम से ही मतलब रखता है और अधिक दोस्त नहीं है, कक्षा में अधिकतर साथियों से दोस्ती है,
हमेशा सभी के सहयोग के लिए तत्पर रहता है और मिलकर एक टीम के रूप में काम करता है, करती है। तो इसमें जो भी सही होगा उसमें आपको टिक मार देना है। उसके बाद अगला है अभिव्यक्ति। अपनी बातों को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, अपनी बातों को कुछ हद तक अभिव्यक्त कर लेते हैं, बहुत बढ़िया अभिव्यक्ति कौशल के धनी हैं। तो इसमें जो भी सही होगा उसको आपको टिक कर लेना है। उसके बाद में नीचे है अन्य विशिष्ट व्यवहार। तो यहाँ पर विद्यार्थी का जो विशेष व्यवहार है उसको आपको यहाँ पर टिक में लिख देना है। साथ ही उसके बाद अगला है पालकों का संयुक्त अभिमत दर्ज करने में सहयोग करें। पालक अपने अवलोकन के अनुभव के आधार पर सही स्थिति में टिक करें एवं आकलन का मान लिखें। बच्चों को उससे आगे की स्थिति में लाने हेतु शिक्षकों से चर्चा कर प्रयास करें। तो यह जो ऑप्शन है इसको पालकों के माध्यम से भरवाना है। अवलोकन के बिंदु जो हैं, पहला है घर में बड़ों के निर्देश का पालन। तो विद्यार्थी यहाँ पर बड़ों का निर्देश का पालन करते हैं, तो उस स्थिति में पूरी तरह से पालन करते हैं तो यहाँ टिक मारना है, और कुछ हद तक पालन करते हैं तो यहाँ टिक मारना है। परिवार के कामकाज में सहयोग, अगर सहयोग करते हैं तो उस स्थिति में जो भी विद्यार्थी के लिए लागू होगा उसको भरना है। घर में सीखने है तो समय देना। घर में अगर विद्यार्थी सीखने के लिए समय देते हैं तो इसको भी पालक का अभिमत को जानते हुए यहाँ पर जो लागू होगा उस पर टिक कर देना है। उसके बाद अगला है बच्चे के विशेष शौक, वे आदत जिसमें आप सुधार लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पालक अपने विद्यार्थियों का जो आदत है उसमें सुधार लाना चाहते हैं, उस बिंदु को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर शिक्षक, पालक और प्रधान पाठक का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा और प्रधान पाठक यहाँ सील लगाएंगे। उसके बाद अगला है मेरे बारे में। मैं यहाँ पर नाम रहेगा, यहाँ पर मेरी आयु में विद्यार्थी का आयु रहेगा, यहाँ मैं रहती हूँ गांव का नाम रहेगा, यहाँ मैं बड़ा होकर बनना चाहती हूँ, जो बनना चाहते हैं उसको भरना है। यह मेरा परिवार है, यहाँ परिवार में जो सदस्य हैं उनका यहाँ पर नाम लिखना है। और उसके बाद यह मेरे मित्र हैं, यहाँ पर मित्रों का नाम को लिखना है। उसके बाद अगला है यहाँ पर यह स्कूल से घर जाने का नक्शा है, दोस्त का भी मत, इस नक्शे में देखकर मैं अपने दोस्त के घर तक पहुँच सकता हूँ। तो यहाँ पर नाम रहेगा और यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा। इसी प्रकार से स्कूल में मेरी उपस्थिति, यहाँ पर विद्यार्थी का जून से लेकर के अप्रैल तक जितना उपस्थिति है, सालाना के दिनों का संख्या और विद्यार्थी का उपस्थिति को यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद अगला है मेरा विकास। यहाँ पर ऊंचाई और वजन को लिख देना है, माह सितंबर, दिसंबर और मार्च में। यहाँ पर ऊंचाई रहेगा और नीचे में वजन किलोग्राम में रहेगा। इसी प्रकार से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में मैंने यहाँ पर पेड़ का नाम को लिखना है और उसका मैं रोज दिन देखभाल करता हूँ, करती हूँ। वर्तमान में उसकी ऊंचाई अर्थात ये पेड़ की जो ऊंचाई है उसको यहाँ पर लिख देना है। साथ ही उसके बाद अगला है विकास के क्षेत्र अनुसार बच्चे की स्थिति कक्षा 1। यहाँ पर अधिकतम 5 अंक प्रति दक्षता पर नंबर देना है। और उसके बाद यहाँ पर शारीरिक विकास, शरीर के विभिन्न अंगों की पहचान करता है और खेलों में उनका उपयोग करता है। यहाँ पर 1 अंक सहयोग देने पर कर लेते हैं, अगर ऐसा स्थिति है तो 1 अंक देना है। 3 अंक देना है स्वयं कोशिश कर कार्य पूरा कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में 3 अंक देना है। 5 अंक बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अगर ऐसा है तो यहाँ पर 5 अंक देना है। तो यहाँ पर जो दक्षता है, यहाँ पर शारीरिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा हिंदी विकास, भाषा अंग्रेजी विकास और गणित विकास, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर विद्यार्थी का आकलन करते हुए पहला आकलन से लेकर के तीसरा आकलन तक भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर विभिन्न आकलनों में विकास के क्षेत्र अनुसार बच्चे की स्थिति, तो यहाँ पर तीनों आकलन में बच्चे का जिस प्रकार से स्थिति है उसके आधार पर नंबर को यहाँ पर चढ़ाना है और उसका फिर औसत निकालना है। साथ ही उसके बाद में मासिक मूल्यांकन, तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा में जितना जितना अंक आया है उस नंबर को यहाँ पर भर देना है। प्रकार से आप भी समग्र प्रगति कार्ड को कम से कम समय में अच्छे से भर सकते हैं। समग्र प्रगति कार्ड को भरने से पहले आपको संबंधित पंजी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, उसके बाद में ही आपको समग्र प्रगति कार्ड को भरना है। तो जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।